जय जाट। सभी जाट भाइयों को नमस्कार। आपका सहयोग मिला, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो आप कमेंट कर रहे हैं, जो गांव के नाम और बता रहे हैं, मैं जैसे कि पहले के वीडियो में कह चुका, अब हम इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। जिन जाट भाइयों ने कोई ना कोई अपने क्षेत्र में उन्नति करी है या आगे बढ़े हैं, उन्होंने जो है जैसे कि आगे चल के काम किए हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र, चाहे ऑफिसर हैं, तो उनके कृपया उनका नाम नंबर फ़ोन नंबर भेज दीजिए, ताकि संपर्क करके हम उन्हें इंटरव्यू करके उनकी पूरी जीवनी हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो भाइयों, आज मैं आपके सामने जाट गोत्र खिच्चड़ को लेके हाजिर हुआ हूँ। वो इस प्रकार है, खिच्चड़ जाट समाज का एक प्रमुख गोत्र है। इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है इतिहास में। ये जो है खिच्चड़ जाटों का सबसे पहले कंवरपुरा गांव बसा था। यह गांव राजस्थान में हनुमानगढ़ के भादरा तहसील में स्थित था। खिच्चड़ जाट जो गोत्र है, यह राजा शिवी सिंह के छोटे बेटे खेमराज से निकला हुआ है। जानकारी के अनुसार राजा शिवी के 12 पुत्र थे, जिनकी राजधानी कोट मरोट नाम की जगह थी, जो अब पाकिस्तान में है। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, समय समय पर हर जगह हमले होते थे। इन पर भी यवनों ने जो भी कुछ कह सकते हैं हमला किया। इस युद्ध में राजा शिवी हार गए और अपने परिवार के साथ लेकर ये राजस्थान चुरू में आकर बस गए। खिच्चड़ जो है ये सूर्यवंशी जाट गोत्र है। इनके जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ को ये मानते हैं। अगर हम खिच्चड़ जाटों के राजस्थान अन्य जगह फैलाव की बात करें तो पता चलता कंवरपाल के 10-12 पीढ़ियों तक ये कंवरपुरा में अपना निवास बनाकर रहते। लेकिन एक समय ऐसा है जब 12 वर्ष तक सुनने में आया या काफ़ी समय अकाल पड़ा, इसमें जो है ये गांव था अपना, खाने को कुछ नहीं बचा, तो मजबूरी में इन लोगों ने वहाँ से प्रस्थान किया और दक्षिण की तरफ चले। ये चारों जो मान्यताएं हैं, इनके बारे में एक मान्यता है, खिच्चड़ जाटों की 4 बात बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो ये लोग मांस नहीं खाते, पराई औरत को अपनी बहन बेटी समझते हैं, किसी की झूठी गवाही नहीं देते, करार से बेकरार कभी नहीं होते। तो इसके ऊपर एक कहानी इनकी मशहूर है, मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। जब अकाल पड़ गया था तो ये अपने जो है भाई, अपने खिच्चड़ भाई वहां से निकल के जब जा रहे थे तो चारों तरफ इनका मानव पड़ लिया था। तो खिच्चड़ कौरपुर से निकल के दक्षिणी की ओर प्रस्थान किया। तो ये लोग झुंझुनू की नवाब रियासत के गांव में पहुंचे। साथ में इनके साथ पशु, सामान और गाड़ियां थी। यहाँ मुंगेल मुल्ले सिंह बुगालिया जाट था, जिसके पास 12 गांव की चौधर थी। गांव का पानी के झोड़े के पास ये रुके थे, फिर रात को रुक जाएंगे, पानी पी के खाना खा के आकर निकल लेंगे। मुंगलिया सिंह का एक गवाला जिसके भेड़ चराता था, वह बदतमीज था। वह झोड़ी पर अपने जो है जानवरों को पानी पिलाने आया तो भारी लोगों को देखकर उनको बुरा कहा। खिच्चड़ के दल में जो है 2 थे, सिंघल और बीजल नाम के 2 व्यक्ति बहादुर थे। उन्होंने क्या किया कि जो मुल्ले सिंह बुलगिया गवाला था, उससे 2 मेढ़े मतलब भेड़ें उठा ली और उनको मार के उनका मांस पकाने लगे। मुल्ले सिंह बुलगालिया को जाके गवाले ने जब ये बात बताई तो जो ये मुल्ले सिंह था, ये इसकी शिकायत लेकर नवाब के पास चला गया। नवाब को बढ़ चढ़ के बताया भी हमारी रियासत पे हमला करने वाले ये है। तो नवाब ने अपनी फौज मुल्ले सिंह के साथ भेज दी। तो मुल्ले सिंह के जब ये जो हथियार वगैरह जो लेकर आए जो थे, तो वहाँ पर जो उनका सेनापति था वो समझदार व्यक्ति था। उसने जो है आगे तक की बात करी जो है। तब मीन वाइलिन का बीच में क्या होता है, खिच्चड़ भी घबरा जाते हैं कि नवाब की फौज आ रही है, पूरे लोगों को मार नहीं देंगे। तो ये जो पूजा करते हैं, कोटवासन माता की पूजा करते। तो कोटवासन माता ने जब दर्शन दिए और कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, पर तुम 4 बात का हमेशा जान रखोगे। खिच्चड़ लोग कोई मांस नहीं खाएंगे, पराई औरत पर नजर नहीं डालेंगे, कभी झूठी गवाही नहीं देंगे और अपने करार से बेकरार नहीं होंगे। तो लोगों ने जब खिच्चड़ लोगों ने वादा किया तो माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो मांस पकाया था वो खिचड़ी में बदल गया, और ये कहकर वो चली गई। नवाब का जो फौज जो सेनापति था, उसने देखा कि तो 20-30 आदमी है, तो 20-30 आदमी नवाब को क्या धमकी देंगे। तो काफिला भी नहीं है,
नवाब की फौज ने दूर रहकर एक अपना आदमी भेजा, उससे जाके बात की तो उन्होंने दोनों परिवार के मुखिया जो थे सिंह और बिजन, इन्हें नवाब के जो सेनापति से बात करी और खिचड़ जाट अकाल के कारण उन्होंने बताया सच्चाई की कि हमारे वहाँ अकाल पड़ गया था, खाने के नहीं था, हमने अब पानी देख के पड़ाव डाल लिया और हमने इनका रेवड़ का कुछ नहीं किया, ये आप चाहें तो जंगल में जाके देख सकते हैं। तो नवाब के सेनापति ने इस बात को पुष्टि करने के लिए वो देखा तो आगे देखता है कि वो जो जंगल में भेड़ें चल रही थी, तो उन्होंने आके मुल्ले सिंह को की पूरी बात नवाब को बताई। तो नवाब गुस्से में आ गए, तुम जो है किसी के बारे में झूठी शिकायत, इसलिए तुम्हारे 12 गांव में से एक गांव लेके मैं इन खींचड़ों को दे देता हूँ। उसके बाद 11 गांव जो मुल्ले सिंह के पास रहेगा और एक गांव खींचड़ों के पास आ गए। तब यहाँ पर ये जो है जान के वो एरिया मुल्ले सिंह ने इनको दिया खींचड़ों को, जहाँ बरसात नहीं होती थी, पर चूंकि कटेश्वरा माता का इन पे आशीर्वाद था तो वहाँ उन्होंने पूजा करी। तो माता ने कहा कि बाजवा जो गांव था ये बसाया था खींचड़ों ने, और आज भी परंपरा है कि बाजवा गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। देखो हजारों साल हो चुके हैं। तो ये थी कहानी बाजवा गांव बसने की। उसके बाद आगे चलते हैं, बताते हैं कि मुल्ले सिंह की एक बेटी थी, वो चिढ़ती थी कि उसके बाप का गांव ले लिया। तो जब भी कुएं पे पानी भरने जाती थी तो वही कहती थी ये देखो पहले मेरे बाप की ज़मीन ले लिया, मुझे उठाने आए हैं। तो ये बात बिजल सिंह ने सुन ली, तो एक दिन जो गुस्से में आके इसको सच में ही उठा लिया और शादी कर ली। शादी के बाद ये बात जब नवाब के पास पहुंचे, नवाब ने बुलाया कि भाई पहले भी झूठ बोलता रहा है मुल्ले सिंह, तो एक बार बात तो करी जाए, क्या बात की जाए। जब बात की तो पता लगा भी ऐसे से बोलता था। तो नवाब ने कहा ये ईमानदार आदमी है, तो उन्होंने कहा नहीं भी 1 लाख रुपए का तुम पे मैं जुर्माना लगाता हूँ। तो मुल्ले जो इन्होंने बैजल और इन दोनों भाइयों ने वो जो है 1 लाख रुपया मुआवजा भर दिया। उसके बाद मुल्ले सिंह बुगालिया की बेटी जो बुगालिया थी सिंघल की तीसरी पत्नी बनी। पहले सिंघल की 2 शादियां हो चुकी थी। सिंघल की पहली पत्नी से मालाराम हुए। मालाराम ने जो गांव बसाया उसका नाम था मोणास, और इसकी संतानें मंगेरासी खींचड़ कहलाई। सिंघल की जो दूसरी पत्नी थी महरीच थी महिधर से जो गोत्र चला वो महला गोत्र चला, जिन्होंने आगे चल के थीथल गांव बसाया। सिंघल की जो तीसरी पत्नी जो कि देव बुगालिया की लड़की थी, पैदा हुए थे, उन्होंने डोलास नाम का गांव बसाया और इनकी जो औलाद थी डोलासी खींचड़ कहलाई। इस प्रकार हमने देखा कि महला और खींचड़ एक ही बाप के संतान ही आज भी अपन में शादियां नहीं करते। सिंघल के 3 गांव बसाए, मुनास, तीतल, ढोलास। ये पैतृक गांव इनका वैसे बाजवा ही मानते हैं आज भी। लगभग ऐसा माना गया कि इस एरिया में 5 से 6 हजार जाटों की आबादी है। और उसके बाद ये जैसे जैसे लोग ये जनसंख्या बढ़ती गई, ये वहाँ से घूम के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब कई जगह चले गए। उसका मैं विवरण आपको देता हूँ। भाइयों कई चीज़ें और हमें ये क्लियर हुई हैं कि बाद में किसी वजह से भेदभाव होने की वजह से जो खींचड़ भाई थे ये चल के बिश्नोई संप्रदाय में शामिल हो गए और ये बिश्नोई खींचड़ भी कहलाए। इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जाट जो है वो हिंदू जाट, मुसलमान जाट, मूड़े जाट जिनको हम कहते हैं, सिख जाट, क्रिश्चियन जाट, अंजना जाट और बिश्नोई जाट के रूप में पाए जाते हैं। ये अलग अलग स्थान, प्रांत, दबाव में या अपनी मर्जी से बदलते हैं, सम्मान न मिले। तो अब आगे हम खींचड़ भाइयों गांव की तरफ चलते हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में धोयापुर दुद्धू जो गांव है वो इनका है भाइयों का। सीकर में बधारा, विधवास, बिरसार, बड़ौत, बठोथ, विधवासी, भीमा, बदोदोसर, बाड़ा, भूमा, बिजसर, धानी, धासा की धानी, धनान, दादिया, दुधोड़, फतेहपुर, गोकुलपुरा, जकाला, झिलमिल, खींचड़ों की बास, खींचड़ों की धानी, खुद, कुरडोली, लक्ष्मी की धानी, लांबी की धानी, नानी, पिपलाडा का बास, सेवा, सीकर, सुटोत, स्वामी की धानी, ततारपुरा, टिप्पापुरा और तपानिया की धानी। चूरू में जो इनके गांव हैं भाई वो इस प्रकार है। अप्सरा, भीमसरा, बजोसर, चुलकी, छप्पर चूरू, छचासर,
चूरू भाई, एक रिक्वेस्ट है, आपने देसी भाषा में लिखने की बजाय या तो हिंदी इंग्लिश में लिखें ताकि हमें बोलने में आसानी रहे। झांडवा, खंटू, मिलासर, मिनालासर, मुलासर, मुंडारा, सदाण, और जो झुंझुनू में है बाजला, बजावा, बाकरा, बरवासी, देलसर खुर्द, दुल्लुपुर, कमालपुर और कुमावास, नेता की धाणी, निवास, झुंझुनवास। नागौर में है अचीना, असारपुर, बिसौर, सरवतगढ़, कालवा, नित्यास, निम्बी झोड़ी में 1000 लोग भाई ये रहते हैं। जोधपुर में है धनेरी कला, इकलाल खोरी, लवेरा कला। गंगानगर में चप्पनवाली, कुपली, सुदौलोसर। हनुमानगढ़ में चिया, छोटरा खास, चिंचनवा, लिहाना, मकासर, मटाली, रामपुर, रामसरा, रोरावली, नतावाला, निम्बूसर, तितिया। टोंक में ननीर, बाड़मेर में भूतिया, चमनजी, इजरोल, हेमजी के काताल, कुर्ची, पनाला, सिद्धाल। बीकानेर में बंधाला, बलियासर, कुचोर, अननी। पाली में अलावास, जुनांडा। हरियाणा में सिरसा में भाइयों इनके गांव हैं हमारे के अली मोहम्मद, बिसई, सिरसा, धूरा, नीमला, इलाहाबाद, सुल्तानपुरा। हिसार में सीलमगढ़, फतेहगढ़ में टिब्बी, जींद में करमगढ़, भिवानी में बिसलावास। उत्तर प्रदेश आगरा में भी 2 गांव भाइयों के कांडी खेरा। मध्य प्रदेश रतलाम के पास भाइयों इनके गांव पता लगे बुड्ढा, बेंगड़ौर, बालकपा, डोंतिया, देलनपुर, धुनावास, मुंदारी, मुंदारी खुर्द, केंसर, कंचनखेड़ी, नामली, नारायणगढ़, सिलाना, नांगड़ा। हरदा में है नंदेरा। शिवपुरी में शिवपुरी। अब भाइयों हम जो खिच्चड़ गोत्र के महान विभूति जिन्होंने कुछ हिस्ट्री में करके दिखाया उनकी तरफ चढ़ते हैं। वीरभान खिच्चड़, सीकर शहर को बसाने वाले वीरभान खिच्चड़ भाई हैं। इन्होंने सन 1778 एडी में ये शहर बसाया था। शिव सिंह 959 में जो रूलर थे, मुक्तसर पंजाब के राजा हुए ये जो है इन्होंने यहाँ पर ये जो अपनी जो रियासत थी हार गए थे, पर ये इनके 12 लड़के थे, वो बाद में आगे चल के मैंने बताया राजा शिवी थे। लेखराम खिच्चड़ ये फ्रीडम फाइटर थे राजस्थान में। ये जो है इन्होंने कई जगह जेल भी काटी भाई ने। राणा राम खिच्चड़ ये एनवायरमेंटिस्ट थे, इन्होंने अच्छा जो काम किया। भवानी सिंह खिच्चड़, लड्डू राम खिच्चड़ ये भी जो है सोशल अपने वर्कर हैं। तेजराम खिच्चड़ ये सोशल वर्कर हैं। बज्जूराम, मोती सिंह खिच्चड़, जेएस खिच्चड़ डिप्टी रजिस्ट्रार हैं ये महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के। एमएल खिच्चड़ आईआरएस राजस्थान है। हरि सिंह खिच्चड़ जो हैं एडीजे हैं किशनगढ़ राजस्थान में, ये जज हैं। रणवीर सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर बीएसएनएल। देवकर्ण सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। धर्मपाल सिंह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। जय सिंह खिच्चड़ जो है ये होम डिस्ट्रिक्ट इनका सीकर है। महावीर सिंह आईएएस हैं। प्रवीण सिंह खिच्चड़ जो है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो है मेंबर हैं। और आपके देवकर्ण खिच्चड़ जो आरएएस हैं।
वजीर सिंह खिच्चड़, भीमराव खिच्चड़, ओम प्रकाश बिश्नोई डॉक्टर, ये हमारे समाज सेवी हैं। नरेंद्र सिंह खिच्चड़ एमएलए, ये राजस्थान असेंबली मंडावा से हैं। राजेंद्र सिंह खिच्चड़ जो है विलेज पोस्ट ऑफिस, ये जो सोशल वर्कर हैं। चौधरी सीताराम, ये भी जो है पंचायत जो है ये अपने समाज सेवी हैं। विकास धानिक से, ये झुंझुनू से हैं। प्रबोध खिच्चड़, ये जो हैं समाज सेवी हैं भाई। बलिराम खिच्चड़ जो हैं ये सीकर जो है राजस्थान से फ्रीडम फाइटर रहे, इनका बहुत योगदान था। जागीरें वगैरह इन्होंने जो है जब्त की थी शेखावटी वालों की। विजय खिच्चड़, कालूराम खिच्चड़, ये सरपंच हैं सुल्तानपुरी के हरियाणा में। विवेक खिच्चड़, ये जो है ये रतनगढ़ के हैं और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेजर पवन सिंह खिच्चड़, ये है हमारे भाई। प्रियंका खिच्चड़, ये जो है माननीय मंत्रालय जो है, जो ये हमारी बहन है, ये राजस्थान में। भाइयों ये थी टोटल हिस्ट्री खिच्चड़ जाट भाइयों की। मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ऐसे अवश्य करें। और प्लीज हमें जिन जाट भाई ने तरक्की का, हम इंटरव्यू शुरू करने जा रहे हैं उनके, कृपया बताएं, उनकी पूरा जीवन गाथा बताई जाएगी, तब उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो भी आपकी जानकारी में जो भी भाई अपना इंटरव्यू डलवाना चाहते हैं, कृपया मैसेज करिए। आपकी जानकारी में जो भी कोई है भेजें, हम आपके आभारी रहेंगे। कोई गलती होगी तो हमें क्षमा करें, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।